हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सहल और आज हम देखेंगे some interesting features in Epicor. Every Epicor user should know these features. So what is these features? So first of all, I open this screen sales order entry. इस स्क्रीन के अंदर हम लोग टूल्स के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर जो फीचर्स प्रोवाइड करता है एपिकोर वो हम देखेंगे। उससे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। जो यूज़र्स पहले एपिकोर से पहले टैली यूज़ करते हैं उनको पता है कि उन लोग ज़्यादातर इंटर बटन दबाते हैं एज अ चेंजिंग ऑफ फील्ड। मीन्स जहाँ पे हम एपिकोर में टैब बटन दबाते हैं वो टैली के अंदर इंटर से वो शिफ्ट करता है, तो वो फीचर भी एपिकोर के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो वो अचीव करने के लिए भी हम वही ऑप्शंस में जाएंगे, टूल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें हैं और ये पर्सनलाइजेशन होता है। मीन्स हर यूज़र को अपना अपना ऑप्शंस जाके चेंज करने का अलाउ किया हुआ है एपिकोर ने। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर जनरल ऑप्शंस तो बस फॉर्म टू यूज़, यूज़र चॉइस, ये रीड ओनली रहता है। देन यहाँ पे एक्शन के ऑटो पॉपुलेट डेटा, ऑटो लोड सर्च जो बटन रहता है वो। देन यहाँ पे ऑन सेव लेआउट जो इसके चेक बॉक्स दिए हुए हैं जिसमें ऑलरेडी चेक्ड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑलरेडी की हुई है। अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमको जो चीज़ देखनी है जस्ट सिंपली फॉर्म के लेवल पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पे है हॉट कीज़। यहाँ पे हम लोग को अगर शॉर्टकट की अगर प्रोवाइड करना है तो हम वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट है कमांड, तो इसका ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि क्या कमांड तुमको देना है और किस बटन के क्लिक करने पर वो कमांड रन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लियर पे दिया हुआ है कंट्रोल क्यू, बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। अगर हम चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ कमांड्स दिए हुए हैं जो कमांड का इस्तेमाल करके हम लोग शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं। ओके, ये हो गया सेकंड। यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ जो है वो यहाँ पे कुछ F1, F2, F10, F12 और कोई भी डायरेक्टली कैरेक्टर नहीं है, SA लाइक दिस, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में ही दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज़ द शॉर्टकट कीज़ एंड द अदर इज़ डायलॉग्स। यहाँ पे हमको बताया हुआ है कि अपडेट के टाइम पे क्या कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है या कब लेना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट चेक बॉक्स जो अनचेक है वो देखो, कंफर्म अपडेट ऑन रो चेंज, मतलब जब हम रो चेंज करते हैं तब क्या कंफर्मेशन चाहिए कि सेव करना है, क्योंकि जब भी हम रो चेंज करते हैं तो सेव होता है डेटा, एज यू नो। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए कि जब वो पॉपुलेट आता है कि सेव करना ज़रूरी है या नहीं, तो वो चीज़ यहाँ पे कंफर्म। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 टाइम रखा हुआ है, कंफर्म अपडेट ऑन प्राइमरी की when data exit। ओके, confirm update on invoke search। ठीक है, confirm update on form close। ठीक है, जैसे हम फॉर्म क्लोज करते हैं बिना सेव किए तो वो पूछता है वहाँ पे अपडेट के लिए, यहाँ पे दिया हुआ। ऐड न्यू के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है कन्फर्म ऐड न्यू ऑन न्यू बटन। जैसे हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कन्फर्म करने के लिए पूछेगा कि ऐड करना है कि नहीं करना है। ग्रीड के लिए भी वो पूछेगा, लेकिन वो दोनों भी अनचेक्ड है, अगर यूज़र को चाहिए तो वो ऐड कर सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट वन कन्फर्म ऐड न्यू ऑन प्राइमरी की चेंज। ठीक है, जब रिकॉर्ड नॉट फाउंड होता है और वो हमको पॉपुलेट करता है यूज़र। ठीक है, सिस्टम खुद पॉपुलेट करता है कि क्या आपको नया बनाना है क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है, लाइक दैट। ये इधर पूछता है, अगर इसको निकालना है तो ये भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही डिलीट के भी कुछ ऑप्शंस है और अंडू के लिए भी ऑप्शंस है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ट्री व्यू। ट्री व्यू जो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे हमको दिखता है, वहाँ पे हम लोग जो भी ट्री व्यू के अंदर कैप्शन देना चाहते हैं यहाँ पे हम कैप्शन दे सकते हैं। इमेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। जैसे ये अटैचमेंट की इमेज आ रही है, अगर हमको कुछ और इमेज डालना है तो हम वो दे सकते हैं, राइट। तो ये ट्री व्यू को स्ट्रक्चर करने का काम करता है सिर्फ और सिर्फ। फिर उसके बाद आते हैं हम ग्लोबल ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पे ये स्टेटस बार के पैनल्स में क्या क्या डिस्प्ले होना चाहिए वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर उसका बॉर्डर देना है तो बॉर्डर क्या है, इसका डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है टूल बार। टूल बार के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और उसका लोकेशन क्या रखना है वो यहाँ पे आप लोग डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग हॉट कीज़ पे। यहाँ पे सबसे पहले तो ग्लोबली हॉट कीज़ मीन्स ग्लोबली
ग्लोबल है, मतलब कि हर फॉर्म पे ये वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है कमांड, मतलब क्लियर बटन मीन्स जो भी कमांड यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे क्लियर, डिलीट, एग्जिट, रिफ्रेश, सेव एंड अनडू, सिर्फ इतनी ही कमांड है। और इस कमांड को शॉर्टकट की दिया हुआ है, जैसे ये कोई भी बटन दबाओ तो ये शॉर्टकट की हो जाएगा, राइट। मैं अभी क्लियर के लिए ले लेता हूँ इंसर्ट बटन, ठीक है। मैंने इंसर्ट बटन लिया हूँ, ये किसी भी फॉर्म पे जाऊँगा तो इंसर्ट बटन दबाने से वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये जो मैंने बताया था टैली वाला, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि हैंडल इंटर एज ए टैब, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे को बोल रहा है कि वार्निंग दे रहा है। इसके बाद आता है लॉन्च हॉट कीज़, यहाँ पे ये कुछ सर्च बटन के लिए हॉट कीज़ दिया हुआ है, जैसे लॉन्च सर्च विथ कंट्रोल एस, मतलब ये कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंटरप्राइज सर्च के लिए बोल रहा है कंट्रोल शिफ्ट एस। तो ये कुछ फीचर्स है जो एपिकोर प्रोवाइड करता है, जो कि हर यूज़र को पता रहना ज़रूरी है, और वो अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकता है हर फॉर्म को। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं कि जो हमने अभी तक दो चीज़ें हमने प्रोवाइड की, एक कमांड जो क्लियर कमांड दिया हुआ है इंसर्ट बटन से, और एक इंटर द बटन दिया हुआ है एज अ टैब, वो दोनों वर्क करते कि नहीं करते। ओके, मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। अब ये सिर्फ मेरे यूज़र के लिए सेव हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पे ये कर्सर है, मैं यहाँ पे इंटर दबा रहा हूँ, ये सेकंड वाले इस पे जा रहा है, राइट। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब मैं वापस इंटर दबा रहा हूँ, इधर जा रहा है, तो ये इंटर दबाने से ये चेंज हो रहा है, राइट। अब मुझे क्या करना है, डेटा सर्च करना है। डेटा आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लियर बटन है, मैं इसको नहीं दबाऊँगा, यहाँ पे कर्सर को इधर रखता हूँ और इंसर्ट बटन दबाता हूँ। देखते हैं कि इंसर्ट बटन से ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर करने जा रहा हूँ तो ये बता रहा है रेडी टू फ्लैग, तो ये करना है कि नहीं करना है, मैं होना नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, राइट। तो ये हमारा ये दो फंक्शनैलिटी ये सेल्स ऑर्डर पे हो गई। अब हम लोग ने क्या बोला था, वो ग्लोबली है, तो ये दूसरे फॉर्म पे भी अप्लाई होना चाहिए। तो हम लोग दूसरा फॉर्म ओपन करके देखते हैं कि उस पे ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ओके, तो मैंने ये पेमेंट एंट्री ओपन किया हूँ, यहाँ पे मैं अभी इंटर दबाता हूँ तो ये मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई भी एक ग्रुप, और इंसर्ट बटन दबा के देखते हैं कि वो क्लियर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये क्लियर हो गया, राइट। यहाँ पे उसने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड नहीं थी, तो उसने कुछ नहीं पूछा। वहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग थी, इसलिए वहाँ पे वो वार्निंग मैसेज आया था कि इसको सेव करना है कि नहीं करना है, कि ये प्रोवाइड नहीं किया हुआ है डेटा, राइट। तो ये थे कुछ एपिकोर के ऑप्शंस, फंक्शनैलिटी और फीचर्स जो हर यूज़र को पता होना ज़रूरी है, तो वो अपने हिसाब से इसको पर्सनलाइज कर सकता है और अपने शॉर्टकट कीज से अपना टाइम बचा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।